वैसे अच्छा करने के लिए ना एक बैलेंस साइड होनी बहुत ज़रूरी है, मगर ये आर अश्विन को नहीं लग रहा है। आर अश्विन को लग रहा है कि हमने थोड़ा सा डिसबैलेंस कर दिया है। क्या बोला उन्होंने पहले वो बता देता हूँ, उसके बाद चर्चा करेंगे। दिखाएं जी कोट प्लेट। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम दुबई में इतने स्पिनर क्यों ले जा रहे हैं। 5 स्पिनर और जायसवाल को बाहर बैठा दिया। मुझे पता है कि एक दौरे पर हम 3 या 4 स्पिनर ले जाते हैं, मगर दुबई में 5 स्पिनर मुझे समझ नहीं आया। मुझे नहीं लगता कि कुलदीप यादव टीम में मुझे नहीं लगता है कि कुलदीप यादव टीम में आएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे में आप वरुण के लिए टीम में कैसे जगह बनाएंगे? IL T20 में देखा है कि दुबई में जो है गेंद वो बहुत ज़्यादा टर्न नहीं हो रही थी। तो ये बात आर अश्विन ने बोली है। थोड़ा सवाल उठा दिए कि सर भाई आप 5 स्पिनर क्यों लेके जा रहे हो और आपने जायसवाल को बैठा दिया, प्लस वो ये बोल रहे हैं भाई कुलदीप खेलेंगे तो आप वरुण को कैसे एडजस्ट करोगे। बात तो ठीक है, आप 5 स्पिनर लेके जा रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 खिला लोगे, इससे ज्यादा क्या? ये कहीं ऐसा तो नहीं है कुणाल की जो आपने शो किया था 2 दिन पहले वो अश्विन ने देख लिया हो? बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, वैसा ही मामला लग रहा है। क्योंकि यही सवाल तो आपने 2 दिन पहले अपने शो में उठाया था, और 2 दिन बाद अगर ये अश्विन की तरफ से आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपका जो शो था उसको वो इंडोर्स कर रहे हैं। ठीक चल गया था वो। हाँ, मत इसीलिए क्योंकि वो ज्यादा गया होगा, कुछ हो सकता है क्लिप्स वायरल हुई हो, पहुंची हो और उनके जहन में आया हो कि हाँ यार ये तो मुद्दा रह गया था। बट ऑन अ सीरियस नोट, ठीक है, ये सही बात है। ये कोई भी कह देगा कि 15 खिलाड़ियों के टीम में अगर आप 33% आरक्षण करके 5 स्पिनर्स को ले जाते हैं, 33% हो गया ना, तो सवाल तो उठेंगे। लेकिन अब मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि मैं उन सवालों की वकालत करता हूं या उन सवालों के खिलाफ खड़े होकर टीम इंडिया की वकालत करता हूं। मैं क्या यशस्वी जायसवाल को खिला लेता? अगर वरुण चक्रवर्ती को नहीं खिला पाएंगे या लेट्स से कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में नहीं खिला पाएंगे, क्या वरुण चक्रवर्ती यशस्वी जायसवाल को प्लेइंग 11 में खिला पाता? नहीं ना, अनटिल अनलेस मेरे किसी खिलाड़ी को चोट ना लग जाए, जब तक अनफिट नहीं होता। बिल्कुल। और वो एक कंडीशन अलग है, वो राइडर जो है अनफिट होने का अगर अनफिट हो ही गया तो फिर तो आप मोहम्मद सिराज को भी बुलाएंगे, यशस्वी जायसवाल को भी बुलाएंगे, हो सकता है किसी को भी बुला ले जिसकी जरूरत होगी। तो अभी हम ये मान के चलते हैं कि हम इस लाइन पर नहीं सोच रहे हैं कि अगर कोई अनफिट हो गया तो। अब जब हम इस लाइन पर नहीं सोच रहे हैं तो अगर कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न सिर्फ यशस्वी जायसवाल का प्रश्न नहीं है। मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से अगर प्रश्न है तो वो ये है कि मोहम्मद सिराज को लिया जाना चाहिए था क्या अगर जसप्रीत बुमराह नहीं थे तो आप मोहम्मद सिराज को लाकर अपनी तेज गेंदबाजी की जो यूनिट है उसको भी थोड़ा और मजबूत करने का प्रयास कर सकते थे, या फिर शायद कप्तान और कोच ने यह माना कि नहीं, हम एक काम करते हैं, हम अब तेज गेंदबाजी पर जाएंगे ही नहीं, क्योंकि मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी दोनों को अगर आप उठा के देखेंगे लिमिटेड ओवर्स में महंगे साबित होते हैं। विकेट भले निकाल के आपको दे दें लेकिन वो महंगे साबित होते हैं। तो वनस्पत हम तेज गेंदबाजों को अपने जो ऑलरेडी कमजोर हैं उनको थोड़ा मजबूत करें, इससे अच्छा अपने स्पिनर्स को इतना मजबूत कर दें कि इसका ये टॉकिंग पॉइंट हो जाए। अब आज की तारीख में चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन टीम के लिए ये टॉकिंग पॉइंट है, इसमें तो किसी को दो राय नहीं होगा। और अगर ये टॉकिंग पॉइंट है तो अगर आज इस पे आर अश्विन बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश की टीम भी सोच रही होगी, पाकिस्तान की टीम भी सोच रही होगी, न्यूजीलैंड की टीम भी सोच रही होगी कि यार ये करना क्या चाह रहे हैं, 5-5 स्पिनर, मतलब कितना वेरिएशन, कितनी वेराइटी। तो कई बार आप सिर्फ दूसरे खेमे में पैनिक करने के लिए, आपका प्लेइंग 11 सॉर्टेड है, आप भी जानते हैं वो प्लेइंग 11 में कहीं से कोई इशू नहीं है। बिल्कुल। जो सवाल उठ रहे हैं वो स्क्वाड को लेकर उठ रहे हैं जो 15 लोग का है। तो स्क्वाड कई बार आप दूसरे खिलाड़ियों को पैनिक करने के लिए करते हैं। याद करिए आईपीएल के शुरुआत के दौर, आईपीएल के शुरुआती दौर में क्या होता था कि मैं मान लेता हूं टीम ओनर है और कुणाल एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, मेरी टीम में ऑलरेडी एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बहुत अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर है, मैं उसी को खिलाऊंगा। लेकिन जैसे ही कुणाल की बोली लगना शुरू हुई, और ये मैं शुरुआती सीजन की बात कर रहा हूं, कुणाल को खरीद लो। क्यों? क्योंकि भले मैं नहीं खिलाऊंगा, किसी और सी टीम से तो नहीं खेलेगा ना, किसी और टीम से खेलेगा, आके हमारे बल्लेबाजों को परेशान करेगा, हम बेंच पर बिठा देंगे, पैसा ही तो खर्च करना है। वो तो जब आईपीएल में कॉस्ट कटिंग आई, जब पैसे को लेकर मालिकों ने उस तरह से सोचना शुरू किया कि नहीं हमें अब 18-20 लोग का स्क्वाड रखना है, वरना 30-30 खिलाड़ियों का स्क्वाड होता था। तो ये वैसे ही है कि कई बार आप अपने किसी फैसले को विरोधी टीमों में सिर्फ खलबली पैदा करने के लिए या पैनिक क्रिएट करने के लिए करते हैं। 5 स्पिनर्स मुझे लगता है सिर्फ वही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल जी। ऊपर दूसरी बात ये कि भाई आप थोड़ा सा और कुरेदो ना, सिर्फ 5 स्पिनर है ठीक है, मगर वो बैटिंग भी कर लेते हैं। बिल्कुल, वो ऑलराउंडर है, वो ऐसा नहीं कि प्योर स्पिनर जो है तो फिर मुश्किल होती। चलिए जी, IL T20 की अश्विन ने ना जिक्र किया, IL T20 के भी उस शो के अंदर हमने आंकड़े दिखाए थे, मैं दोबारा से दिखा रहा हूं। UAE में अभी खत्म हुआ है IL T20 का तीसरा सीजन के टॉप 10 गेंदबाजों में सिर्फ 1 स्पिनर शामिल है।
IL T20 में वनिंदु हसरंगा वो स्पिनर हैं जो टॉप 10 में शामिल थे 10वें नंबर पर। 9 मैचेस में 12 शिकार किए। 2021 T20 वर्ल्ड कप में स्पिनर्स का जलवा जरूर देखने को मिला था, मगर तब से लेकर अब तक जो है ना पिचेस काफी बदल गई हैं, क्योंकि